हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और साथ लेकर आए हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फर्स्ट सेशन। आज बारी है प्रैक्टिस सेशन की और इस सेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित सेट और एपिसोड होगा 12वां नैरेशन का। जी हाँ, इससे पहले हमने वॉइस के 11वें एपिसोड को आपके सामने रखा। उम्मीद है कि आप सबने उसे सॉल्व कर लिया होगा और अब आपको कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। आज यहाँ पर नैरेशन के 12वें एपिसोड में फिर से 12 नए सवाल, वही 30 सेकंड की समय सीमा। बस मैं आपसे इतना ही चाहूंगा कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, धैर्य रखिए। 30 सेकंड की समय सीमा को अब पार नहीं कीजिएगा क्योंकि आपने लगभग 140 के आसपास सवाल सॉल्व कर लिए हैं। अगर इतने सवाल को सॉल्व करने के बाद भी आप अटकते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट में कुछ गड़बड़ी है। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहां नरेशन के सारे एपिसोड्स हैं। किस तरह का सवाल गलत होता है, एक्सक्लेमेटरी गलत हो रहा है, वोकैटिव गलत हो रहा है, लेट वाला गलत हो रहा है, ऑप्टेटिव गलत हो रहा है, इंपरेटिव गलत हो रहा है। तो जिस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको परेशानी है या फिर जो बेसिक नॉर्म्स हैं नरेशन के, कन्वर्जन के, जनरल रूल है, चेंज ऑफ पर्सन है, चेंज ऑफ टेंस है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसमें कहीं पर परेशानी हो रही है तो आप एक बार उसको, उस सेशन को देखिए। 10-15 सवाल ऐसे ही बनाइए, फिर वो ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक होता है तो उसका एक और उपाय भी आपके पास है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिखिए। हम संडे के दिन जो कमेंट बॉक्स का सेशन आएगा वहां पर कोशिश करेंगे कि इसका विस्तार पूर्वक आसान से आसान शब्दों में निदान आप तक पहुंचाएं। चलिए बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेट में कौन कौन से 12 नए सवाल लाए गए हैं और इसे आप कितनी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। चलिए देखा। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके सामने इस सेट में लाए गए 12 क्वेश्चन को बारी बारी से रखते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आधारित है और चैप्टर है नैरेशन। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आंसर सही हो तो भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है कि ओवर कॉन्फिडेंस जानलेवा होता है। और हताश भी नहीं होना है, क्योंकि यह भी आपको पता है कि डिप्रेशन भी जानलेवा होता है। तो सामान्य इंसान की तरह रहिए, नॉर्मल बिहेव करिए। गलती हो गया, सीखेंगे। ठीक हो गया तो कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं हो गई कि आपको 12 में 12 आ रहा है। तो धैर्य रखना चाहिए और आराम से बैठ करके सूझबूझ लगा करके शुरू से अंत तक बनाना चाहिए। और एक्सप्लेनेशन तो जरूर देखिए कि जो आप सोचते हैं क्या वही सोच उस आंसर के होने का कारण है। यह बहुत जरूरी है, सटीक होना। कुछ भी तुक्का लगा दिया, बी आंसर हो गया, सी आंसर हो गया, उस तरीके से सही हो गया, तो यह सही नहीं है। अगर मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उस तरह से आपने भी सोचा था, तब यह आपके ज्ञान की बात है और यहां तक भी आप पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है, मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा सॉल्व करते हैं और बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी करते हैं जब भी कुछ पूछिए। और आपको पता है, अगर आप किसी चीज को समझ गए हैं, इसकी पहचान क्या है पता है? अगर आप उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं, यही पहचान है कि आप उस चीज को, उस फैक्ट को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। तो आप सोचिएगा कि क्या आप नैरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं बेहतर तरीके से? क्या आप वॉइस को एक्सप्लेन कर सकते हैं बेहतर तरीके से? अगर नहीं कर सकते हैं तो त्रुटि अभी भी बाकी है, और जब त्रुटि बाकी है तो अभ्यास बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप तैयार हो जाइए, हम लेते हैं पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, टाइम्स अप, समय समाप्त हो चुका है और
पहला सवाल, उम्मीद तो यह है कि आप सब ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। देखिए, सवाल जैसे ही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, इसका मतलब है कि यह डायरेक्ट का सवाल है, और अगर यह डायरेक्ट का सवाल है तो इसे मुझे इनडायरेक्ट में बदलना है। और यह सेंटेंस देखकर एक चीज तो पता चल गया कि ये जो कैटेगरी है ये ऑप्टेटिव है। गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह के जो सवाल होते हैं वो हमेशा ऑप्टेटिव की कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसको कैसे चेंज करना है। तो लॉन्ग मे यू लीव, इसको जब हम चेंज करते हैं तो ये चेंज हो जाता है आपको असर्टिव सेंटेंस में। आपको मैंने ये जानकारी दी है कि नैरेशन में जब कभी भी हम किसी स्पेशल कैटेगरी के सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसकी स्पेशलिटी होती है, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑप्टेटिव हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो, वो सब चेंज होकर के एक नॉर्मल सेंटेंस यानी कि असर्टिव, मतलब ये कि या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव जैसा रहता है, उसमें वो तब्दील हो जाता है। और जो उसका सेंस है वो उसके रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर इस्तेमाल होता है। तो यहां पर कह रहा है कि लॉन्ग मे यू लीव, है ना। तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए कि ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो हमको इस मे को माइट करना होगा, और यहां पर है मे लगा हुआ, तो ये मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, यहां पर इज लगाया है, ये तो वाहियात वाली गलती है और इसको तो ऑप्शन में कंसिडर ही नहीं कर सकते हम। अब यहां पर है कि इसमें भी माइट लगाया है और इसमें भी माइट लगाया है। अब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो अब हम यहां पर इसमें भी माइट लगाया, इसमें भी माइट लगाया, ठीक है। माई लाइफ इधर लिखा है, इसमें भी लिखा है माई लाइफ, यहां पर भी दैट लगाया, यहां पर भी दैट लगाया, लेकिन यह है एक प्रकार का प्रे। रिपोर्टिंग वर्ब में यहां पर प्रेड लगाया है और यहां लिखा है सजेस्टेड, जिस वजह से यह मेरा गलत हो गया और इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर सी। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम हमेशा विस, प्रे ऐसे शब्दों को रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर रखते हैं जो सेंस रिपोर्टेड स्पीच का होता है उसी के बदले। तो इस चीज को ध्यान देना है कि दोनों एक ही जैसा था, बट यहां पर सजेस्टेड होने की वजह से जो है ये गलत हो गया और सी मेरा आंसर यहां पर हो गया। उम्मीद है आपने भी बना लिया होगा। चलिए हम अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चले, टाइम्स अप, समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? नितिन सेड व्हाट अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर दिस प्लेस हैज। कह रहा है नितिन सेड व्हाट अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर दिस प्लेस हैज, और यहां पर जो है वो होना चाहिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो सबसे पहले एक जो बदलने वाली चीज मुझे यहां पर दिखी है वो है कि दिस का दैट होना चाहिए। तो देखिए, संजोग बस यहां भी दैट किया है, यहां भी दैट किया है, यहां भी दैट किया है और यहां भी दैट किया है। सबसे पहले ये सेंटेंस अगर आप नहीं पहचान पाए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और ये एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शन वाला नहीं है, ये है WH वर्ड सो सच वाला, जो दूसरी कैटेगरी मैंने बता रखी है ऑलरेडी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर ये अलग से बताया हुआ है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसमें ओह, आह, अलास, हिप हिप हुर्रे, ब्रावो ऐसे इंटरजेक्शन लगे हुए होते हैं जो एक्सक्लेमेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा मैंने दूसरी कैटेगरी बताई जिसमें कि सेंटेंस जो है वो WH वर्ड सो सच से शुरू होता है, तो ये उसी कैटेगरी में आता है। और यहां पर देखिए कि इसमें भी लिखा हुआ है नितिन एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद जॉय, तो चारों का चारों सही लग रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही यहां पर हैज लगा हुआ है तो मुझे इसको हैड करना होगा। यहां पर हैड है, ठीक है, यहां पर भी हैड है। उसके बाद देखिए कि इसमें क्या किया है, वॉज लगाया है, तो ये मेरा आंसर नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर भी वॉज लगाया है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। अब बचा कि ए और बी में से कौन सा आंसर होगा। तो मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कन्वर्जन में इस कैटेगरी वाले में ये बताया था कि WH वर्ड को हटा लेते हैं, जरूरत पड़ने पर वेरी और ग्रेट का इस्तेमाल करते हैं, अगर नहीं भी किया गया है तो कोई बात नहीं है। तो यहां पर देखिए कि WH वर्ड को लिखा हुआ है, इसलिए यह भी मेरा आंसर नहीं है, और इसका जो आंसर है वो है ए। उम्मीद है कि आप आसानी से इसको बना पाए होंगे और समय सीमा के अंदर बना पाए होंगे। देखिए, ईमानदारी रखना बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप
यहां पर ये लिख देते कि हाँ सर मेरा 12 आउट ऑफ 12 हो गया, या हाँ सर मैंने 30 सेकंड के अंदर बना लिया, तो ये घाटा आपको होगा। बहुत सारे बच्चे क्लास में भी ऐसा करते हैं, नहीं करना चाहिए। ज्ञान के मामले में वैसे भी कहा जाता है कि डॉक्टर, लॉयर, इन सब लोगों से झूठ नहीं कहना चाहिए। डॉक्टर को झूठ बताएंगे, पहचान गलत होगी, इलाज गलत होगा, हो सकता है लेनी क्या देनी पड़ जाए। लॉयर को आप गलत बताएंगे तो वो आपके पक्ष से ठीक बात नहीं कह पाएगा और आप केस हार जाएंगे, आपको सजा हो सकती है। तो सिंपल सी बात यहां पर यही है कि अपने से झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं बना नहीं बना, इसमें कौन सी इज्जत या क्या, मैं ऐसा थोड़ी कि मैं ऐसा ही पैदा हुआ था। कोई भी है इस धरती पर आता है वो रॉ होता है, उस पर वो क्या लिखता है, क्या सीखता है, ये निर्भर करता है। तो इसलिए अपने प्रति कम से कम ईमानदार रहना चाहिए। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो चुका है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक गड़बड़ है यहां पर, इन्वर्टेड कॉमा मिस है, तो ये इनडायरेक्ट का ही सेंटेंस, ये डायरेक्ट का सेंटेंस है। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, एडिटिंग मिस्टेक है। अगर इस वजह से आप स्टक हुए हैं तो वीडियो को यहीं पर रोक लीजिए, पहले बना लीजिए, फिर इस एक्सप्लेनेशन को देखिएगा। अगर आपको लगे कि भाई ऊपर भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, नीचे भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, तो दिमाग लगाइएगा। आप सब ऐसे नहीं है कि यहाँ पर अलास लिखा हुआ है तो इससे समझ जाइए कि भाई इसमें इंटरजेक्शन दिया हुआ है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला है, और अगर अलास है तो इसका मतलब ये डायरेक्ट का सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। ये भी देखिए, सबसे पहले तो पहचान करना बहुत जरूरी होता है कि आपको क्या चाहिए, आपको कहां जाना है, आपको क्या करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, बस करना है, हमको नहीं पता क्यों करना है। तो ये जो बस करना है ना, वो जिंदगी को बस कर देता है। बस जब तक आप विश्लेषक नहीं बनते हैं कि क्या अच्छा क्या बुरा, बस खाना है, तो बर्बाद होइएगा। ये चीज समझिए कि जीवन आपका, शरीर आपका, तो सोच भी आपकी होनी चाहिए। इस सोच पर किसी का अधिकार है, उठाकर उसको बाहर फेंकिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कम से कम अपने प्रति तो बिल्कुल। तो यहां पर देखिए कि यहां ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने कहा कि अगर आप नहीं बनाए हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। वैसे ये एक्सक्लेमेटरी है, डायरेक्ट है, और सीधा सीधा अगर हम देखें तो एक ही ऑप्शन है जिसमें कि एक्सक्लेम्ड है, और वो है ये। इसमें भी नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है, इसमें भी है, ये मेरा आंसर नहीं है। ये तो नॉर्मल ऐसे एक्सप्लेनेशन हो गया कि भैया एक्सक्लेम्ड यही है। अब कहेंगे सर ये, तो इसका होता है बहुत करुणा ढंग से दुखी होकर के, पैथेटिकली कहने का मतलब है कि बहुत करुणा होकर के, बहुत दुखी, करुणिक ढंग से। हिंदी क्या कहेगा, मतलब वो कहेगा इन क्या कह सकते हैं उसको, अनहैप्पी स्टेट ऑफ माइंड कह सकते हैं उसमें, कि उस तरह से क्या कह रहा है कि आई एम अनडन। तो सबसे पहले इसका तो वॉज होना चाहिए, यहां भी वॉज है। देखिए ये बीइंग लगाने का यहां कोई मतलब नहीं है, तो उस लिहाजन भी ये यहां से खत्म हो गया। ठीक है, इसमें ये स्टेटेड लगाने का कोई मतलब नहीं है, जब एक्सक्लेम मेरा दिया हुआ है तो इसके आधार पर तो भैया ये नहीं होगा, तो ये भी मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया। और देखिए यहां पर ये हिज एक्स्ट्रा लेकर के, इसकी क्या जरूरत है यहां पर, तो ये भी मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया। तो आप अगर एक्सक्लेम के आधार पर छांट पाए तो वो सीधा सीधा था कि भैया एक ही में है और वही मेरा आंसर होगा। लेकिन हम अगर इसमें आगे कोई गलती होती तब हम दूसरा ऑप्शन देख सकते थे। मैंने पहले ही कहा है कि नरेशन में भैया कुछ भी हो सकता है, बस इसका सेंस और इधर जो ऑप्शन है उसका सेंस ठीक होना चाहिए। तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। चलिए अगला बनाते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप, बहुत ही हल्ला कर रहा है, 1 मिनट। चलिए हम लोग यहां पर सवाल बना लेते हैं। क्या कह रहा है कि शी सेड टू मी आई एम गोइंग शॉपिंग, कैन आई गेट यू समथिंग। अब देखिए ये मिक्स कर दिया, ये नॉर्मल एक्सप्रेशन और ये क्वेश्चन। तो यहां पर क्या होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए आस्क्ड,
इसका होना चाहिए कुड, और इसका होना चाहिए आई एम है तो वॉज, ठीक है, क्योंकि रिपोर्टिंग वो मेरा पास्ट में है। तो देखिए यहां वॉज है, यहां पर भी कुड है, आस्ट है। तीन मानदंड मुझे चेक करना था, इसका होना चाहिए वॉज, इसका होना चाहिए कुड, और ये क्वेश्चन है तो होना चाहिए आस्ट, ठीक है। यहां पर देखिए इज है, एलिमिनेट हो गया, मेरा ये आंसर नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहां वांटेड समथिंग, इसको बदल दिया पूरा, ये नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए गोइंग और इफ आई वांटेड, इसमें भी वही किया है, सेम सेम, और साथ में लिख दिया है सेड टू मी, तो होना चाहिए आस्ट, बेहतर है। अब हम इसको एक बार देखते हैं कि सी सेड टू मी सी वाज गोइंग शॉपिंग एंड आस्क्ड इफ सी कुड गेट मी समथिंग, ठीक है। यू फर्स्ट सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहां पर जो है वो मी लगा हुआ है, इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए। बड़ी आसानी से एक ही बार हम समझ गए कि भैया इसको वॉज करना है, इसको कुड करना है, क्वेश्चन है तो आस्क्ड लगेगा। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस आपको एग्जामिनेशन में दिया जा सकता है, जहां पर कि एक हिस्सा दूसरे भाव का होगा, हो सकता है कि एक हिस्सा नॉर्मल हो, दूसरा इंपरेटिव हो, एक हिस्सा क्वेश्चन हो, दूसरा आंसर हो। तो इस तरह के सवाल के लिए रेडी रहिएगा, और अगर इस तरह का सवाल बनाना है तो मेरे चैनल पर सारी वीडियोज अवेलेबल है, तो जाइए। अगर आप पहली बार यहां पर वीडियो देख रहे हैं, पहला सेशन है, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे तक बढ़ा दीजिए। जो आपको लगता है कि भाई पढ़ता है, जरूरी है उसको, तो उसको तक उस तक पहुंचा दीजिए। साथ में आपसे अगर सवाल में कुछ अटपटा लग रहा है तो प्लेलिस्ट में है सर, और मैंने पहले ही कहा है कि चैनल पर जितनी वीडियोस है और जितनी आती है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और आपको इंग्लिश में जागरूक करने के लिए काफी है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया, हल्ला भी कम हो गया। चलिए यहां पर क्या कह रहा है कि देखिए यहां लिखा हुआ है टुडे, तो इसका क्या हो जाएगा चेंज होकर के दैट डे। यहां पर टुडे लगा हुआ है, ये मेरा आंसर नहीं है। यहां पर दैट डे है, ठीक होगा। यहां टुडे है, ये मेरा आंसर नहीं है, तो दो आसानी से एलिमिनेट हो गया, इसमें भी दैट डे है। अब हम देखेंगे कि कौन सा मेरा आंसर है। अब कह रहा है आरती सेड दैट सी इज इन। अब देखिए यहां पर आई एम है तो इसका वॉज होना चाहिए, यहां पर इज लिखा हुआ है, गलत है। मेरा आंसर एक ही बचा और वो है आंसर नंबर डी। क्या है कि आरती सेड दैट सी वाज इन अ हरी दैट डे, और बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, और इस सवाल में हम जानना चाहेंगे अपने सारे स्टूडेंट्स, सारे सब्सक्राइबर्स से जो ये बनाते हैं कि इसमें कौन सा आंसर है। हाँ, हम सवाल के आंसर से पहले ही आपको बता रहे हैं कि आपको लिख के बताना है कि आंसर ए है कि बी है। क्यों पूछ रहे हैं, आगे देखिए। क्या कह रहा है कि सुरेश आस्क्ड प्रसाद whether he had watched the cricket match on television previous night। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका होता है लास्ट नाइट, इसको आप चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो खैर इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। अब यहां पर देखिए ये क्या है, ये है हैड प्लस V3, और आपको पता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम टेंस चेंज करते हैं तो ऐसी दो परिस्थिति है। अगर हम V2 को भी चेंज करते हैं तो हैड प्लस V3 होता है, और अगर हम हैज हैव प्लस V3 को भी चेंज करते हैं तो भी वो हैड प्लस V3 होता है। और यहां पर पहले वाले सवाल में है हैव यू, और दूसरे वाले सवाल में है डिड यू। और अगर आप दोनों को बदलेंगे तो नियमानुसार आएगा
यही एकदम सेम। क्यों? क्योंकि अगर हम V2 का नेगेटिव करें तो इधर से इधर आएंगे तो डिड नॉट, नेगेटिव करेंगे तो डिड नॉट होगा। V2 का नेगेटिव डिड नॉट, आई प्लेड, आई डिड नॉट प्ले। तो अगर हम उसको देखें तो क्वेश्चन के लिए हम डिड लेकर के आएंगे। यस नो क्वेश्चन है, नेगेटिव की बात मैंने की, नेगेटिव में डिड लगाते हैं और यस नो के लिए हम डिड को बाहर करते हैं। और इसी डिड को अगर हम चेंज करेंगे तो वो हैड वॉच्ड में चेंज होगा क्योंकि ये V2 है। एक और चीज है कि ये हैव है, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो हैव हैड में चेंज होता है। यहां भी हैव प्लस तो हैड प्लस V3 हो जाएगा। तो अब तो ये मेरा दोनों सही लग रहा है। अब नीचे आते हैं कि यहां कह रहा है कि डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच प्रीवियस नाइट। ठीक है, तो ये तो सेम सेम रख दिया है, तो ये मेरा यहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि यहां पर लास्ट नाइट क्या है, डिड यू वॉच्ड कर दिया, तो इसके साथ तो भैया V2 लगाना जघन्य अपराध है, तो ये मेरा यहां से खत्म हो गया। अब मुझे यह विचार करना है कि आंसर ए है कि बी है। अब जो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया सेक्शन है, अगर हम इसको बदलते हैं तो ये हूबहू वही हो जाता है, सेम सेम ये और ये। तो हम तो संदर्भ जानते नहीं है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो इधर देखिए, अगर आपको डायरेक्ट में लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या प्रेफर करेंगे? आप प्रेफर करेंगे इसको, क्योंकि हम इसको बदल करके इनडायरेक्ट में लिखते हैं आस्ट। लिखते हम ये भी हैं, ऐसा भी कोई लिख के देगा तो गलत नहीं है, लेकिन अगर दोनों है तो वैसी परिस्थिति में तो भैया हम इसको चुनेंगे, इसको छोड़ देंगे। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। ध्यान दीजिएगा। और अब समझ में आया कि मैंने क्यों पूछा, तो मुझे जानना है। और अगर इस एक्सप्लेनेशन के बाद लिख रहे हैं कोई फायदा नहीं, पहले लिखना था, है कि नहीं? चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, बहुत ही आसान सवाल है और इसमें फजीहत करने की जरूरत नहीं है। अभी देख के आप सदमे में नहीं आ जाइएगा कि सर ये क्या है, ये कुछ नया कर दिया। कुछ नहीं किया है, इसके आगे आपको लिखना है, आधा काम करके दे दिया है, वो सिर्फ इतना ही सेंटेंस दिया है। कुछ नहीं मिलता है चेंज करने के लिए, टीचर ऐसे ही पगलाता है। टीचर मतलब क्वेश्चन सेटर। हाँ, तो तैयार रहिए, जितना तैयार रहेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतनी परेशानी कम होगी। तो यहां पर क्या कह रहा है कि देखिए इसमें कुछ है ही नहीं, ये डज नॉट है तो इसको डिड नॉट करेंगे, तो यहां पर इसको उड़ा दिया है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, इसमें डिड नॉट लिखा है लेकिन ये बंधु ग्रामर के नियम को तोड़ दिया, यहां पर लिखा है आस्ट, ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब देखिए ये बेचारा डज नॉट कर दिया, ये खत्म हो गया। अब इसको पढ़िए, द टीचर यूजुअली डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, तो अब यहां पर दैट के बाद इसको लगाएंगे, ये मेरा आंसर हो गया। इसीलिए जिस सवाल का जवाब है वो है आपका सी। और अगर ये आपका गलत हो गया तो आपको जरूरत है कि फिर जीरो से शुरू कीजिए। हाँ, नहीं पढ़े हैं ठीक से, पढ़ लीजिए, बना लीजिए। मास्टर साहब का बात तो इसलिए खराब लगता है। देख भाई, एक चीज जान लीजिए, हम स्पष्ट बता रहे हैं कि फलाने सर की वजह से मेरा रिजल्ट हुआ। सबसे पहले तो ये सब चीज बोलना बंद कीजिए। सर की वजह से रिजल्ट नहीं होता है, और सर की वजह से रिजल्ट होगा तो क्या है, हमको दुश्मनी है क्या आप सबसे? या किसी और टीचर को जिस बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ उससे दुश्मनी होता है? रिजल्ट होता है आपकी अपनी वजह से। ये सब गलत फहमी अपने दिमाग से निकालिए। मास्टर के पास पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है, खुद पढ़ने से रिजल्ट होता है। मास्टर तो मार्गदर्शक है, वो रास्ता दिखा देगा कि बेटा इस रास्ते पे चलो, चलोगे तब ना पहुंचोगे। समझो, चलना पड़ेगा, इसके तुम्हारे बदले कोई नहीं चलेगा। इससे चलो वैसे चलो, कैसे भी चलो, कुछ लोग पैसा देख चल लेते हैं भाड़ा पे। चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए
बहुत ही आसान सवाल है, मुफ्त का सवाल है, सबसे बन गया होगा, और जिससे नहीं बना है मत लिखिएगा हमसे नहीं बना। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बेइज्जती हो जाएगा। समझिए यहां देखिए क्या कह रहा है, आस्क है ना, आस्क लिखा हुआ है, हे इसमें आस्क लिख दिया गलत है, ठीक है। यहां पे आस्क लिखा है ठीक दिख रहा है, यहां सेड लिख दिया गलत है, यहां सेड लिख दिया गलत है। अभी जो हम बताए गलत है, गलत है, काहे गलत है बताइएगा तो? इसका आंसर बी है, ठीक है। हाँ इसका आंसर बी है। एक्सप्लेनेशन लिखिएगा ई काहे गलती हो गया, ठीक। चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। क्या कह रहा है, ही सेड हाउ कैन अ जेब्रा टॉक। अब ये मेरा WH क्वेश्चन वाला है, तो देखिए यहां पर कैन का क्या होना चाहिए, कुड होना चाहिए, इसमें नहीं है, गड़बड़ हो गया। इसमें कुड है, हो सकता है, इसमें कैन लिखा, गड़बड़ हो गया। यहां पर कैन उड़ा दिया, ये भी गड़बड़ हो गया। इसलिए इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर बी। हमको नहीं लगता है, देखिए हम लोग 150 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, है ना। तो अब अगर यहां के बाद आपको 12 में 12 नहीं आता है, तब अंग्रेजी की 13वीं पक्की है। नरेशन की, अंग्रेजी की नहीं। अब नरेशन की हुई तो अंग्रेजी की हो ही गई, रिजल्ट नहीं आया, क्रेडिट चला गया। अब लीवर फेल होने से आदमी मर जाएगा, किडनी फेल होने से मर तो जाएगा। नरेशन में गलत करिएगा, माइनस में जाइएगा, नंबर नहीं आएगा, फेल कर जाइएगा। तो बस सीधा समझना यहां पर यह है कि भैया यहां कैन का कुड होगा, इसमें है, इसमें उड़ा दिया, इसमें उड़ा दिया, इसमें कैन लिख दिया, 30 सेकंड के अंदर बनता है। इसलिए इसका जवाब क्या है, बी। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। बहुत ही आसान सवाल है और आसान ऑप्शन बहुत है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है V2, है ना, मेट। तो इसका क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए हेड प्लस V3। तो अब देखिए इसमें नहीं है हेड प्लस V3, तो ये मेरा आंसर नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें हेड प्लस V3 है, तो हम आगे देखेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें देखिए कि इसमें वॉज लगाया है, तो यहां पर भी नहीं है ना, RU यहां पर वॉज है। यहां पर देखिए, यहां पर जो है हेडमेट लगाया है, इसमें वॉज क्या है, ठीक है। यहां पर मेट है, इसके तो ठीक है भैया इसके हिसाब से। तो यहां पर जैसे ही लगाया तो भाई मेरा आंसर नहीं है। अब कह रहा है कि हेडमेट यहां पर भी है। अब हमको यह फैसला करना है कि ये मेरा आंसर है या ये मेरा आंसर है। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है कि आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर इफ आई वाज द सेम पर्सन। अब देखिए आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर इफ आई वॉज द सेम पर्सन, इफ ही वॉज द सेम पर्सन। अब देखिए यहां पर कि यू आर यू द सेम पर्सन, तो सेकेंड पर्सन है, तो ये हमारे इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से आएगा। ये तो मेरा सब्जेक्ट है, तो यहां पर जो है ये मेरा आई वॉज वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। यहां पर क्या हो जाएगा कि आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर इफ ही वॉज द सेम पर्सन आई हैड मेट इन द पार्क, तब जाकर के सही होगा। मान लीजिए यहां पर हम कुछ भी रखेंगे ना, सोहन, मोहन, रोहन, जो भी रखना है कोई रखेंगे, ये तो रखाएगा नहीं, है ना। आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर भी रखे तो उसको यहां पर लिया है कि आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर, तो स्ट्रेंजर मेरा थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए हम ही रखेंगे, ये आई तो रखाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यू जो है वो सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो इसीलिए मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल, और मुझे लगता है कि सेकेंड लास्ट सवाल होगा एपिसोड का। आपका समय शुरू होता है अब।
चले, समय समाप्त हो चुका है। बड़ा ही आसान सा सवाल है। यहां पर देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यहां पर वर है तो इसका होना चाहिए हैड बीन, है ना, हैड बीन। देखिए इसमें कहीं पर है नहीं, है ना, तो मेरा आंसर नहीं है। उसके बाद देखिए इसमें हैव बीन लगा दिया है, ठीक, अब उसका V2 है तो हैड बीन होना चाहिए, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब देखिए यहां पर हैड बीन थिंकिंग दिख रहा है, यहां पर वर थिंकिंग लगाया, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो है आंसर नंबर सी। अब देखिए बहुत खुशी हो रहा होगा आपको कि क्या ये मजा आ रहा है, फटाफट बन रहा है। आपको पीछे दिख रहा है 11 एपिसोड बनाए हैं, और अगर आपसे नहीं बन रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो भी पीछे दिख रहा है 11 एपिसोड में से 5-6 को छोड़ दिए हैं। तो जाइए बनाइए, शुरू से प्रैक्टिस कीजिएगा तभी बनेगा। करत करत अभ्यास ते जरमत होत सुजान, समझे, तब आएगा चेहरे पे ऐसा मुस्कान। चलिए सेशन का आखिरी सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप देखिए, अगर डायरेक्ट को देखिएगा तो इसमें देखिए यहां पर लगा हुआ है फॉर अ व्हाइल, जिसको कि हमको बदलना नहीं है, तो इसमें नहीं है, तो मेरा खत्म हो गया। ठीक है, साथ में ये देखिए एक बदलने की चीज ये भी है हेयर, तो इसका देयर लगाया और इसमें से उड़ा दिया। ठीक है, तो ये भी मेरा यहां से खत्म हो गया। ठीक है, इसमें फॉर अ व्हाइल लगाया लेकिन इसमें से हेयर का देयर उड़ा दिया, तो क्या हो गया ना। अब देखिए आगे, इसमें फॉर अ व्हाइल लगाया देयर, और यहां पर भी लगाया है फॉर अ व्हाइल, और यहां भी लगाया है देयर। अब देखिए इस तरह के सवाल में हम दैट लगाते हैं, यहां नहीं लगाया है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। और बेहतर मीनिंग एक्सप्रेस यही कर रहा है, द गाइड सजेस्टेड दैट वी शुड रेस्ट देयर फॉर अ व्हाइल, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। उम्मीद तो यह है कि आप सब ने इस पूरे सेशन के दौरान खुद को मोबाइल, लैपटॉप, जिसकी भी स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, एकदम टिकाए रखा होगा। किसी भी डाइवर्टिंग साउंड सोशल मीडिया का जो होता है उस पर भटकाया नहीं होगा और एकाग्रचित होकर के बनाया होगा। साथ में 12 में से 12 अंक प्राप्त किए होंगे, और अब आप ये महसूस कर रहे होंगे कि हाँ, अब मैं नैरेशन में किसी भी प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। अगर ऐसी स्थिति है तो सच में मेरी और इस चैनल के माध्यम से की गई मेहनत अंश एक हद तक सफल मानी जाएगी। अगर नहीं है तो मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाहे एपिसोड देखो, कॉन्सेप्ट पर हो, या फिर जो इसके पीछे छूटे हुए एपिसोड है पूरा करो। भरोसा रखो कि आप अच्छे से बना पाओगे। 12 आउट ऑफ 12 आप भी कर पाओगे, चाहे आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो। देखिए जब इंसान शुरू करता है ना, 0 पर ही होता है, और गिनती 1-2 करते करते ही जो जितना ऊंचा कीर्तिमान स्थापित करता है उतनी ऊंचाई तक जाता है। बहरहाल उम्मीद तो यह है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। और एक और चीज, आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक कॉमेंट में लिख करके बताइएगा, और कोई गड़बड़ी हो, कुछ पूछना हो तो कॉमेंट आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपका स्वागत है। समय आज बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।